दोस्तों आइए जानते हैं ये उपनिषद क्या है। अक्सर एक आम आदमी नहीं समझ पाता इतनी जल्दी, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रमुख 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो ऋग्वेद है, वेदों के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मंत्र और दूसरा होता है ब्राह्मण। वेद जो हम लोग देखते हैं वो वेद नहीं, वो वेद देखा जाए तो वो वेद का एक हिस्सा होता है, और जो मंत्र होता है उसके हिस्से को या उस चीज़ को बोलते हैं संहिता, और जो वेद का दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण के 3 हिस्से होते हैं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अब दोस्तों जो अरण्यक होता है, अरण्यक मतलब जो वन में लिखा जाए, मतलब उसका अरण्य मतलब वन होता है। और जो उपनिषद है, उपनिषद का मतलब होता है जो गुरु के समीप पर बैठ करके ज्ञान का अर्जन किया जाए, या उसको लिखा जाए, या उस चीज़ को समझा जाए। तो दोस्तों ये उपनिषद जो होते हैं कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच का एक ब्रिज होता है। और दोस्तों वैसे तो उपनिषद संख्या में 108 है, लेकिन जो प्रमुख 10 उपनिषद के बारे में चर्चा की जाती है, 10 उपनिषद होते हैं, वो इस प्रकार हैं: ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और मांडूक उपनिषद, और नंदोष्ण उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, और ऐवरीय उपनिषद, कैवरीय उपनिषद। अब दोस्तों की जो 10 उपनिषद हैं, इनमें 2 उपनिषद प्रमुख हैं, उसमें बृहदारण्यक और मांडूक। दोस्तों कहा जाता है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर बड़े उपनिषद की बात की जाए तो बृहदारण्यक है, और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडूक के उपनिषद है। दोस्तों ये मांडूक उपनिषद बहुत ही खास है आजकल, क्योंकि हमारे जो स्तंभ है, जो अशोक का स्तंभ है, उसमें सत्यमेव जयते जो लिया गया वो इसी उपनिषद से लिया गया, मांडूक उपनिषद।